तो पहले तो आपका स्वागत करना चाहूंगी फीफा फूड में। थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ा सवाल तो फिलहाल यही है, फैंस बेसब्री से जानना चाहते हैं कि न्यू एपिसोड्स कब से आएंगे। फैंस के साथ साथ मैं भी बहुत बेसब्री से जानना चाहती हूँ कि न्यू एपिसोड्स कब आएंगे, कब ये लॉकडाउन खुलेगा, कब हम वापस शूट शुरू करेंगे और कब मैडम सर विल बी बैक ऑन एयर। सो आई हैव नो आइडिया। मैं सिर्फ खबरें पता चल रही है मुझे। देयर इज नो कॉन्क्रीट सोल्यूशन है अभी। आप सब जानते हैं कि क्या सिचुएशन है अभी दुनिया में, क्या हो रहा है एंड हाउ हॉरिफाइंग ऑल ऑफ दिस इज। सो ऐसे में कब शूटिंग शुरू होगी, कितनी जल्दी होगी, आई एम एज क्लूलेस एज द फैंस, बट होपफुली सुन। जिस तरीके से कई सारे जो शोज है वो आउटडोर शूटिंग कर रहे हैं, तो क्या आपके शो के लिए भी ऐसी बातें चल रही है आउटडोर शूटिंग की? हाँ, बातें बहुत सारी चल रही है, बहुत सारे शोज हैं जो आउटडोर शूट कर रहे हैं। गॉड ब्लेस देम, लॉट ऑफ लव एंड लाइट टू देम कि वो ऐसी कंडीशंस में, आई होप देयर ऑल बीइंग एब्सोल्युटली सेफ व्हाइल शूटिंग। हम लोग भी आउटडोर प्लान कर रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली परमिशंस के कुछ इश्यूज हो रहे हैं, कुछ कुछ हो रहा है। जो पहले निकल गए वो निकल गए, अब लेटर ऑन बिकॉज जो इंटरस्टेट ट्रैवलिंग है वो सब बहुत रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं। सो परमिशन इज अ बिग इश्यू। इसलिए अभी तक तो नहीं हो पा रहा है, बट अगर ऐसी ही सिचुएशन रही और अगर लॉकडाउन ऐसा ही रहा महाराष्ट्र में स्पेशली, तो होपफुली विल बी गोइंग आउटडोर टू कंटिन्यू विद आवर शूट। एग्जैक्टली क्योंकि बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि घर में बैठ के हमारे पास एक ही जरिया है मैडम सर, ऐसे शोज देख के हंसना, पॉजिटिविटी अलाइव रखना खुद के अंदर। आई नो, थैंक यू। मैं बहुत खुशी होती है ये मुझे सुन के, जान के कि इवन रिपीट एपिसोड जो होते हैं वो लोगों को इतने पसंद आ रहे हैं एंड दे आर सो मच एंजॉयिंग इट। इट इज ब्यूटीफुल टू नो एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट लव। कितना मिस कर रही हैं आप सेट के उस माहौल को? मैं बहुत मिस कर रही हूँ। आई मीन शुरुआत का एक हफ्ता वाज लाइक अ ब्रेक, वाज लाइक अ वेकेशन, बिकॉज आप रोज 12-13 घंटे शूट करके थक जाते हो। बट अब जब वेकेशन पीरियड हो गया है, रिलैक्स हो गए हैं, नाउ यू आर बैक इन द जोन कि चलो कुछ करते हैं। तो आई एम रियली मिसिंग कि ठीक है, सीन्स करते वक्त तो मजा आता ही है, बट अदर देन दैट ऑफ स्क्रीन जो हम सब बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, कभी बिल्लू जी कुछ बोल रहे हैं, कभी युक्ति से कुछ बातें चल रही है, कभी सब मिलके सोनाली जी पे कुछ प्रैंक करते हैं, इट इज सो मच फन। और वही पर्सनल कॉमरेडरी है जो ऑन स्क्रीन इतने अच्छे से ट्रांसलेट होकर आती है। ऑनेस्टली मैं जो सबसे ज्यादा मिस कर रही हूँ वो ये है कि जब सीन शूट करते वक्त किसी का तो कुछ तो इंटरनल जोक होता है एंड एवरीबॉडी स्टार्ट्स लाफिंग, और वो सीन नहीं हो पाता। सब हंसते रहते हैं, हमको सुनाई देता है माइक पर कि हमारे डायरेक्टर सब भी हंस रहे हैं एंड कोई आगे डायलॉग नहीं बोल पाता, सब वहीं अटक जाते हैं टू अ पॉइंट कि हमारे डायरेक्टर सर को हमको डांटना पड़ता है कि अब ये बंद करो, सब ब्रेक लो 5 मिनट का, उसके बाद ये करेंगे क्योंकि किसी से कुछ काम नहीं हो रहा है। आई रियली मिस दैट सो मच, आई मिस दैट सो मच। गुल्की और युक्ति, ये दोनों की जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है, बॉन्डिंग है, ये लोगों को बेहद पसंद है। कई सारे फैन क्लब्स हैं जो आप दोनों को बहुत पसंद करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या बातें होती है? अभी आप घर पे हैं, वो भी है, तो कितनी आप बातें करते हैं, बताइए जरा। हमारी सो मेरे और युक्ति का ना बॉन्ड आई फील इज अ वेरी क्या बोलते हैं, नेचुरल बॉन्ड। हमको कुछ बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा एक दूसरे से बॉन्ड करने में, वरना नॉर्मली मुझे एफर्ट करना पड़ता है टू बॉन्ड विथ अदर एक्टर्स, बिकॉज एवरीबडी कम्स फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, एवरीबडी हैज देयर ओन इनसिक्योरिटी, सबके अपने बड़े बड़े ईगो होते हैं। तो राइट। उस सबको ओवरकम करके टू एक्चुअली बॉन्ड विद द ह्यूमन बीइंग इनसाइड इज अ टास्क, इज अ बिग टास्क। But with Yukti, it wasn't like that. She is a very open, soulful, connected human being, and so am I. तो हमारा कनेक्शन ऐसा हो गया। और सबसे अच्छी चीज ये कि हमारी दोस्ती की ना कि हमको बहुत ज्यादा बातें या बहुत ज्यादा वैलिडेशन नहीं करना पड़ता एक दूसरे को ये बताने के लिए कि हाँ भाई हम दोस्त हैं। हम दोस्त हैं। उसे भी पता है कि कभी कुछ होगा तो मैं खड़ी हूँ, और मुझे भी पता है कि कभी कुछ होगा तो वो खड़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोज दिन में फोन करके 2 घंटे बात कर रहे हैं या कुछ है, बट वी ऑलवेज नो दैट वी आर देयर फॉर ईच अदर ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन। आई थिंक जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है हसीना और करिश्मा का, उससे तो बहुत अच्छी दोस्ती है पर्सनली गुल की और युक्ति की।
एंड मतलब वे तो वेरी गुड फ्रेंड्स, वे वेरी गुड फ्रेंड्स। हम ऐसे वो वाले नहीं है कि बेस्टी की एकदम चिपक के बैठे पूरे साथ में और टिफिन साथ में खा रहे हैं और फोन पे बातें कर रहे हैं 2-2 घंटे। कम ऑन, शी इज नॉट 15 एंड नीदर एम आई। वी आर अ मोर मैच्योर्ड एंड अ मोर इवॉल्व्ड वर्जन ऑफ अ गुड फ्रेंडशिप। बट लॉकडाउन में ऐसा आता है ना कि आप अपने यूजली जो जिनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग, आप कॉल करके थोड़ी बहुत तो बातें करते कि तुम क्या कर रही हो, कौन सी नई चीज ट्राई कर रही हो, क्या कुछ नई चीजें देख रही हो, ये सारी बातें। हाँ, हमारी बात होती है कि अरे क्या चल रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्सअप, हाउ बोर्ड आर यू, और आर यू डूइंग एनीथिंग। मोस्टली अब ये सारी यही बातें चल रही है कि इज एवरीवन ओके इन योर फैमिली, इन योर एक्सटेंडेड फैमिली, इन योर फ्रेंड्स, इन देयर फैमिली। बिकॉज अभी सिचुएशन ऐसी है दैट अब मतलब अब ऐसा है कि लिटरली फोन उठाने से डर लगता है कि भाई कहाँ से कौन सी खबर आएगी। इट इज लिटरली दैट स्कैरी राइट नाउ। तो हमारी एक दूसरे की वेलबींग को लेके काफी बातें होती है, बट इतनी ज्यादा बातें नहीं होती क्योंकि वो भी ना अपनी दुनिया में मस्त रहने वाली इंसान है। वो अपना आराम से उठती है, अपना मेडिटेट करेगी, कुछ खाएगी पिएगी, बैठ के बुक पढ़ेगी, फोन पे गप्पे मारेगी। शी इज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, शी इज डूइंग सम यूट्यूब वीडियोस विद भाविका एंड सम ऑफ हर ओन। तो वो उसमें बिजी रहती है, वो उसमें अपने काम करती रहती है। तो हम बोथ ऑफ अस आर वेरी मच अपनी अपनी दुनिया में बिजी रहने वाले लोग। But once in a while, of course, we catch up. Ki she's like, "Arey Gulks, what's up? What are you doing? How are you?" And I'm like, "Arey you cook, I try to." So we have such cute, short, crisp, intense conversations, but nothing more than that. ओके, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी अब आप क्या कर रही हैं, किस तरीके से इस लॉकडाउन को बिता रही हैं, क्या कुछ नई चीजें सीख रही हैं, और डेफिनेटली फैंस के साथ इंटरेक्शन होता होगा तो डीएम्स बहुत सारे आते होंगे। Actually, the thing is कि I'm not a very social media savvy person. मैं मेरी पर्सनल फिलोसफी कुछ बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं होती है। आई डू इट जस्ट बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब। बट राइट नाउ मैंने इससे कंप्लीट ब्रेक लिया हुआ है। आई एम नॉट यूजिंग मच ऑफ इंस्टाग्राम, आई एम नॉट डूइंग फेसबुक, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। I am utilizing this time to genuinely just be with myself, spend time with myself, because वही है जिससे मुझे एनर्जी मिलती है जिंदगी जीने की। और आई एम एक्चुअली यूटिलाइजिंग दिस टाइम टू रिकनेक्ट विथ ऑल द पीपल जिनसे मैं एक साल में नहीं कनेक्ट कर पाई हूँ बिकॉज ऑफ द वर्क प्रेशर। अब शूट पे होते 12 घंटे शूट करते, उसके बाद लगता है यार अभी मैं कहाँ किससे फोन पे क्या बात करूं, क्या पूछूं तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है जब मैं इतनी थकी हुई हूँ। So I'm using all this time to reconnect with people I love, who love me, but we have drifted apart. I am using that time, this time to look into myself, and मैं बेसिकली ना शांति से बैठी हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं सुबह आराम से उठती हूँ, थोड़ा सा वर्कआउट करती हूँ, कुछ पढ़ती हूँ, अच्छा सा कुछ बनाती हूँ, खाती हूँ, पापा को कुछ खिलाती हूँ, मम्मी को कुछ खिलाती हूँ। आई चिल, स्लीप, टॉक टू माई फ्रेंड्स, एंड आई एम बेसिकली लिविंग अ वेरी क्वाइट लाइफ बिकॉज जब शूट शुरू हो जाएगा तो सब ऐसे तो ऐसे ऐसे फिर ऐसे इट विल बी सही लाइक है, इट विल बी लाइक रनिंग। रनिंग तो राइट एग्जैक्टली। नाउ वक्त मिला है, जिंदगी ने मौका दिया है। आई जस्ट प्रेइंग फॉर एवरीबडी अराउंड मी। आई कॉल अप एनीबडी एंड एवरीबडी नो जस्ट टू फाइंड आउट कि भाई आपके घर में सब ठीक है क्या। एंड दैट्स ऑल इट। आई एम नॉट डूइंग मच, आई लाइक द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। गुलकी से जानना चाहूंगी मैं, हसीना मलिक का जो किरदार आप निभाती है, और हसीना मलिक की जो 5 खास बात है जो आपको बेहद पसंद है। सबसे पहले कि वो हर सिचुएशन में शांत रहती है। दूसरी चीज है दैट शी इज नॉट लिटरली नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग और एनीवन। थर्ड थिंग इज दैट अगर हसीना मलिक को पता है कि वो सही है तो वो कभी नहीं झुकेगी। बट एट द सेम टाइम इफ शी हैज अंडरस्टूड, इफ शी हैज रियलाइज्ड कि वो गलत है, तो वो उतनी आसानी से झुक भी जाएगी और अपनी गलती मान भी लेगी। चौथी चीज, जिंदगी को देखने का एक बहुत ही सॉफ्ट नजरिया है। नथिंग इज ब्लैक और व्हाइट इन हर वर्ल्ड, एवरीथिंग इज अ डिफरेंट शेड ऑफ एवरीथिंग। मतलब कोई कंप्लीटली सही नहीं होता, कोई कंप्लीटली गलत नहीं होता। हर बुरे इंसान में एक अच्छाई छुपी होती है, और हर अच्छे इंसान के अंदर कहीं ना कुछ छुपा हुआ कोई ग्रे एरिया होता है। सो चौथी चीज, दिस आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। एंड फिफ्थ इज दैट शी इज फैंटास्टिक इन डीलिंग विद पीपल।
कौन कैसा है, किसकी क्या कैपेबिलिटीज है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या वीकनेस है, उसको समझ कर और उसे संभालते हुए कैसे आगे बढ़ना इज समथिंग दैट शी इज फैंटास्टिक। सही बात है। और गुल की मैं ये जानना चाहूंगी, आपके जो फैंस हैं, आपके अपने फैंस की कौन सी 3 ऐसी खास बातें जो बेहद पसंद करते हैं आप? मेरे फैंस की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आई थिंक दे ग्रोइंग विथ मी। मतलब मुझे पहले ऐसा लगता था कि अगर आप कुछ दिनों तक सोशल मीडिया पे नहीं रहो या ऑफ हो जाओ या कुछ हो जाओ तो लोग भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बट टचवुड लकीली मुझे इतने लॉयल फैंस मिले हैं कि वो यहाँ वहां से दूसरी तरीके से दे ट्राई एंड कीप इन टच विद मी, एंड दे ऑल्सो रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट आई एम टेकिंग सम टाइम ऑफ, that I'm not available, and I get these cute little messages कि हमें पता है आप नहीं देख रहे हो, आपने अभी ब्रेक लिया हुआ है सोशल मीडिया से, आपने पहले भी ऐसा किया था, अच्छा है ऐसे ही करो, आपको देखकर हम भी सीखते हैं कि इतना चीजों में घुसना नहीं चाहिए, इतना सोशल मीडिया का इंटरनेट का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। वाह। तो the way my fans pick up these things through me is just so beautiful, and I really hope कि मैं कुछ भले ही 2 लोगों को से ही कुछ जिंदगी में अच्छा करने के लिए थोड़ा बहुत इंस्पायर कर सकूं। That's more than enough in this lifetime. ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपने बताई है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है एक आर्टिस्ट के लिए कि उनके जो फैंस हैं वो पेशेंस रखे उन्हीं की तरह। ये बहुत या माय इम्पोर्टेंट होता है। फैंस आर एक्सट्रीमली पेशेंट। तो उनको अच्छे से पता है कि ये ब्रेक ले रही है, पर जब ये आएगी तो इतना हंगामा और इतनी मस्ती होगी ना दैट शी विल कवर अप फॉर all the time that we've missed, and they give me that space, so I'm really grateful for that. यार, और जाते जाते फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो आपको इतना प्यार करते हैं और इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से नेक्स्ट एपिसोड्स के? मैं अभी तो उनसे ये कहना चाहूंगी कि अभी जो हालात हैं वो पिछले साल से कई गुना ज्यादा खराब है। सो प्लीज, आई नो कि हम सब इरिटेट हो चुके हैं घर में रह रहे के और मास्क पहन पहन के, बट ये नहीं किया तो फिर जिंदगी से हाथ गवा सकते हैं। सो प्लीज बी एक्स्ट्रा केयरफुल नाउ फॉर द नेक्स्ट फ्यू कमिंग मंथ्स, एंड यस होपफुली विल बी कमिंग बैक विद अ लॉट ऑफ अमेजिंग एपिसोड्स वेरी सून। टिल देन रिपीट्स चल रहे हैं, देखते रहिए। मेरा ब्रेक खत्म होने वाला है, आई विल बी कमिंग बैक ऑन सोशल मीडिया सून, सो आई विल कैच अप विद यू देयर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। बाय बाय, यू टू, बाय।